गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 58 और आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में। मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मास। बट व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड इट्स सेंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वह फोर्स है जिससे वह अर्थ या कोई और प्लेनेट उसको अपनी तरफ खींचता है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। बट वेट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम कहीं भी चले जाएं कांस्टेंट रहता है। बट वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस प्लेस टू प्लेस, और अर्थ के सेंटर पे ये कितना हो जाता है? 0। मास ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फार्मूला F/A। बस वेट ऑफ अ बॉडी इज कैलकुलेटेड थ्रू W बराबर में m/g। मास कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। बस वेट ऑफ अ बॉडी मेजर्ड बाय ओनली स्प्रिंग बैलेंस। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। अभी हमने पढ़ा है कि वेट क्या होता है? वह फोर्स जिससे कोई भी प्लेनेट किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पर हमने अर्थ दिखाई है, m/e है अर्थ का मास और r/e है अर्थ की रेडियस। सिमिलरली यहाँ पर हमने मून शो किया है, mm है मास ऑफ मून एंड rm है रेडियस ऑफ मून। और यहाँ पर हमने एक ह्यूमन बीइंग दिखाया, कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसका मास कितना है? स्मॉल m। और क्योंकि मास जो है वो कहीं भी कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर भी इसका मास क्या है? स्मॉल m। अब W क्या है? WE, द फोर्स थ्रू विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेल्फ। एंड WM इज द फोर्स थ्रू विच मून अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेल्फ। WE क्या होगा? वेट ऑफ an object on earth, and Wm is the weight of an object on moon. According to universal law of gravitation, We is a force, so its formula is G me into m upon re square. Similarly, Wm is equal to G capital M into small m rm square। और जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? WM अपॉन W इज इक्वल टू MM इंटू RE स्क्वायर ME इंटू RM स्क्वायर। जब हम इनमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे, अर्थ मून का जो मास है वो भी कांस्टेंट है, अर्थ की रेडियस भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है और मास ऑफ मून भी कांस्टेंट है। जब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इनको सॉल्व करके हमारा क्या आएगा? 1/6। इट मीन्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on mass is 1/6 वेट ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट होता है वो अर्थ पर उसके ऑब्जेक्ट का 1/6 होता है। अब हम वर्कशीट क्वेश्चन से देख लेते हैं बेटा। वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर ऑन मून और ऑन द अर्थ? मून और अर्थ में से किस पर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा? तो मून पर होगा, क्योंकि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से कम है। तो ये मून जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स विच इज टेकन टू अनदर प्लैनेट्स? इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑन अर्थ? देखो, मून पे जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अर्थ पर उसके वेट का 1/6 होता है। तो अगर मून का वेट दिया तो उसे हमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्थ पर इसका वेट हो जाएगा 60 न्यूटन। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।